बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक हमारी यहाँ पे एनक्रोचमेंट के नाम पे जो घरों के सामने बने रैंप्स को उखेड़ा जा रहा है उसके मुतालिक है। और उसके मुतालिक मैं गुजारिश ये करूँगा कि वो दो किस्म के रैंप्स हैं। एक वो रैंप है कि जो एक बंदे ने गलत तरीके से बना के किसी गली को तंग कर रखा है, किसी रोड को तंग कर रखा है, वहाँ से पब्लिक की, पेडेस्ट्रियंस की और इसी तरह गाड़ियों की वहाँ पे जो गुजरगाह है उसमें रुकावट पैदा हो रही है। दूसरे वो रैंप हैं कि जो एक बंदे ने प्योरली अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी मजबूरी के तहत बना रखा है और जिससे गुजर के वो अपने घर से उस गली या रोड तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों से पीरा फोर्स को पंजाब एनक्रोचमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाई गई थी, जिसके और मुख्तलिफ उसको टास्क दिए गए थे, नाजायज़ कब्जीन के खिलाफ, इसी तरह लैंड ग्रैबर्स और ऐसे जो लोग हैं कब्जा ग्रुप उनके खिलाफ उनको एक इख्तियार दिया गया था। उसके साथ साथ उनको अब ये भी टास्क दे दिया गया और पिछले कुछ दिनों से पूरे पंजाब के अंदर उन्होंने ये एक्टिविटी शुरू की। और स्पेसिफिकली हमारे चकवाल के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से बड़े एक्टिवली वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये रैंप्स उखेड़े जा रहे हैं। इस किस्म की कोई भी अगर इंक्रोचमेंट है रस्तों में या सड़कों पे तो वो ख़त्म की जा रही है। बहुत अच्छा इकदाम है, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन इस लिहाज से होनी चाहिए कि अगर एक बंदे ने बिल्कुल ही नाजायज़ तौर पे अगर कोई रैंप बना रखा है और उस रैंप के बगैर भी उसका उस गली या उस सड़क तक पहुंचना, उसके घर को अप्रोच है, तो ज़रूर वो खेड़ना चाहिए। अगर किसी बंदे ने गलत तौर पे अगर किसी गली या सड़क में अगर कोई ऐसा स्पीड ब्रेकर बना दिया जिसको हम जंप कहते हैं, तो उसको ज़रूर उखेड़ना चाहिए, जिसमें ताकि पैदल चलने वाले लोगों को या गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को कोई दुश्वारी पेश ना आए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूर गवर्नमेंट को मद्देनज़र रखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक घर है जो उस गली से 2 फुट ऊंचाई पे है, 3 फुट ऊंचाई पे है। अब उन्होंने कोई ऐसी लिफ्ट या जहाज़ तो है कोई नहीं कि जिसके ऊपर गुजर के बैठ के उस घर के लोगों ने गली तक आना है, या उन्होंने अपनी गाड़ी घर में लेके जानी है या बाहर लेके आनी है। तो उसके लिए जाहिर बात है उनको उस रैंप की ज़रूरत है। सिर्फ देखा यह जाए कि वो रैंप ऐसा हो कि जो गली या सड़क को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन अगर वो उनके घर के सामने, उन्होंने अपने दरवाजे के सामने अपनी ज़रूरत के लिए अगर बना रखा है, अगर वो ऐसा रैंप है, ऐसा अगर कोई उन्होंने वहाँ पे कोई अगर ऐसी सीढ़ी बना रखी है, कोई ऐसा रैंप बना रखा है कि जो मैक्सिमम नाली तक आता है या मैक्सिमम नाले तक आता है और जिससे न तो नीचे से पानी की गुजरगाह में कोई रुकावट है, न ही उसकी वजह से गुजरने वाले किसी शख्स को कोई रुकावट है और उस घर के लोगों को सहूलत है, तो ऐसे रैंप्स को, ऐसी सीढ़ी को बिल्कुल नहीं उखेड़ना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर साहिबा से और यहाँ पे जो पीरा फोर्स के इंचार्ज हैं उनसे, और उसके साथ साथ अपने हमारे यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं उनसे, कि उनको भी चाहिए कि ज़रूर लोगों के ये मसाइल जो हैं इनके देखें, लोगों का तमाशा ना बनाएं, लोगों को तमाशा न बनने दें, लोगों को मुश्किलात में न पड़ने दें, बल्कि लोगों की मुश्किलात का अजाला करें, ज़रूर इसमें देखें। बल्कि मैं समझता हूँ कि इसके लिए बाकायदा तौर पे रूल्स बनने चाहिए और उनमें ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा किसी भी कानून की पासदारी, किसी भी कानून के पे अमल दरामद बाकायदगी से तभी हो सकता है कि अगर उस कानून के अंदर बाकायदा तौर पे ये दर्ज हो कि एक बंदे ने इस किस्म का इकदाम किया जिससे किसी दूसरे को कोई तकलीफ हुई तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर उसे किसी दूसरे को कोई तकलीफ नहीं है और आपने ये ठान ली कि हर रैंप को वहां से उखेड़ना है और आप ट्रैक्टर लेके उसके ब्लेड्स लगा के आप उखेड़ रहे हैं, वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं और लोगों में खौफ और आसां फैलाया जा रहा है, तो ये मेरा ख्याल है कि सख्त जाती है। मैं आज के इस वीलाग से यही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। आप देखिए उन घरों के अंदर बीमार लोग भी रहते हैं, वहाँ पे बच्चे भी हैं, उन बच्चों ने स्कूल भी आना जाना है, उन बच्चों ने घर से बाहर किसी टक शॉप के ऊपर भी आना जाना है, उस घर की खवातीन ने भी वहाँ से गुजरना है, उस घर के बूढ़े लोगों ने भी वहाँ से गुजरना है। तो अगर उस घर की गाड़ियां जो है वो भी जारी बात है उस घर के अंदर खड़ी होनी है, उस घर में मोटरसाइकिल भी जिस बंदे ने रखा हुआ उन्होंने लेके जाना है, और भी उन्होंने अपने जो सामान वगैरह है उस घर में लाना ले जाना है। तो अगर आप उनको बिल्कुल ही उखेड़ देंगे, उनके रास्ते आप बिल्कुल बंद कर देंगे, तो किस तरीके से उनके लिए पॉसिबल होगा कि वो अपने घर से बाहर गली में आ सकें या सड़क पे आ सकें।
تو خدا را اس چیز کا تدارک کریں، اس کے متعلق باقاعدہ رولز بنائیں اور پھر لوگوں میں اس کی اویئرنیس دیں، سب سے پہلے جو بات ہے۔ اور اس سے بڑی بھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آپ پہلے نوٹس دیں کہ آپ نے اپنے گھر کے سامنے یہ بنایا، ان کا موقف سنیں، موقع پہ جا کے دیکھیں اور اس کے بعد آپ یہ اکھیڑیں۔ یہ نہیں کہ آپ جس گلی میں آپ جائیں ایک سائڈ سے آپ شروع کریں اور سارے آپ اکھیڑتے جائیں۔ کسی کا اگر قانون کے مطابق صحیح بنا ہوا ہے تو اس کو بھی اکھیڑ دیا جائے، کسی کا اگر ناجائز بنا ہوا ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے اکھڑنی چاہیے۔ تو اس لیے آج کے اس ویلاگ کے حوالے سے میں یہی میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بھی کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں اور خاص کر ہمارے جو نمائندے ہیں، ہمارے ایم پی اے صاحب، ہمارے ایم این اے صاحب، ان کو ضرور اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر وہ اس پہ توجہ دیں گے تو یقیناً لوگوں کے لیے سہولت ہوگی، اگر وہ توجہ نہیں دیں گے تو لوگ اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔ تو یقیناً لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کے ویلاگ کے حوالے سے میں یہی کنوے کرنا چاہتا تھا۔ میرا یہ ویلاگ ضرور آگے آپ اس کو فارورڈ کیا کریں، کرتے بھی آپ ہیں، بہت مہربانی ہے آپ کی، کیونکہ میرا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی آواز اٹھائی جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کو جو متعلقہ لوگ ہیں ان تک پہنچایا جائے۔ کیونکہ میرا تو ایک ہی نظریہ ہے کہ خنجر کسی پہ چلے تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔